थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.6। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक नया टॉपिक है आपके सामने जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मौजूद ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका नाम है साइंथेटिक डिवीजन। अच्छा, अब ये मेथड क्या है, ये साइंथेटिक डिवीजन है क्या? जैसा कि नाम से आपको नज़र आ रहा है कि ये एक डिवीजन है ऑफ द अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स। तो लिहाजा इस मेथड में हम करेंगे क्या, किस तरह से एक्सप्रेशंस को डिवाइड करेंगे या किस तरह से कोशंट्स को या रिमाइंडर को कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि साइंथेटिक डिवीजन इज अ सिंपलेस्ट एंड क्विक मेथड टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर डिवाइजर ऑफ द फॉर्म x माइनस a। क्या ये रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिंपलेस्ट, आसान और क्विक यानी कि जल्दी निपटने वाला एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर डिवाइज़र जो कि x माइनस a की शक्ल में होता है उससे डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह आपने इससे पहले पढ़ा था कि किस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं को डिवाइड करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लाइक x माइनस 2, x माइनस 5, x प्लस 2, x प्लस 3। ये लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x माइनस a है। जबकि पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसे आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं बाय अ लीनियर डिवाइजर x माइनस 2। ठीक है ना। तो साइंथेटिक डिवीजन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा आसान और जल्द डिवाइड करने वाला मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर डिवाइजर x माइनस a से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप किसी पॉलिनोमियल को लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो आपको हासिल क्या होता है? एक तो आपको रिमाइंडर मिलता है, अगर वो डिवाइजर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। और इसके नतीजे में आपको मिलता है कोशंट, जिसे आप पढ़ते हैं आंसर। तो इस मेथड के जरिए भी आपको वही दोनों चीज़ें मिलेंगी। जाहिर है ये भी डिवीजन मेथड है, आपको कोशंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। अगर फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर फैक्टर नहीं हुआ, जो डिवाइजर है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं हुआ, तो फिर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर मिलेगा। ये सारी सूरत हाल आप इन क्वेश्चंस में देखेंगे। ऑफ कोर्स ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, बट ये जो मेथड है साइंथेटिक डिवीजन, ये एक नया मेथड है। आप जैसे हमने पढ़ा था ग्रेड 9 में रिमाइंडर थ्योरम, वो भी वही था ना कि विदाउट डिवीजन हम ये फाइंड कर सके कि रिमाइंडर क्या आएगा किसी भी दो को पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से। वहाँ पर भी लीनियर डिवाइजर होता था इन द फॉर्म ऑफ x माइनस a, x प्लस 3 या x माइनस 1, x प्लस 2। ग्रेड 9 में हमने ये किया था, ठीक है ना। अब ग्रेड 10 में जो है वो है साइंथेटिक डिवीजन, एक सिंपलेस्ट और क्विक मेथड है टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर डिवाइजर इन द फॉर्म ऑफ x माइनस a। a कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। इसमें मौजूद तमाम क्वेश्चंस को हमने इस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करना है और क्वेश्चंस में जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उनको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज साइंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर। अभी मैंने बताया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें क्या मिलता है? कोशंट और रिमाइंडर मिलता है। तो इसमें भी आपको वो दोनों चीज़ प्रोवाइड होंगी। व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि इसमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है हर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल से। क्या मतलब हुआ? क्लियरली कह रहा है व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होगा? डिविडेंड, और सेकंड पॉलिनोमियल क्या होगा? डिवाइजर। डिविडेंड वो होता है जो डिवीजन साइन के अंदर रखा जाता है, और डिवाइडेंड वो होता है जो डिवीजन साइन के बाहर रखा जाता है। फ्रैक्शनल फॉर्म में डिविडेंड वो होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और डिवाइजर वो होता है जिससे डिवाइड होना है, यानी हम जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये आप फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल गिवन है। एक तो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, दूसरा है लीनियर डिवाइजर या लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x माइनस a। इसमें माइनस a क्या है? प्लस 1। अब इसमें लाजमी ये नहीं है कि x माइनस a सिर्फ x माइनस 1 ही हो, या कुछ और x माइनस 2 या x माइनस 3। पॉजिटिव भी हो सकता है a और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। सो हम डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को x प्लस 1 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, यहाँ पर आपको वेरिएबल x नजर आ रहा है। तो ग्रेड 9 में भी हमने यही किया था। तो इसे मैं डिनोट करता हूँ p ऑफ x से। व्हाट इज p x? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x।
इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब जो लीनियर डिवाइजर है x प्लस 1, ये ग्रेड 9 में भी हमने यही किया था। पहले हम इसे लेते थे 0 के इक्वल और फिर हम लेते थे x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 है, इसे राइट साइड पे लेंगे -1 बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे लिखा है लेट, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 क्या है? हो सकता है इसका फैक्टर हो इस पोलिनोमियल का, हो सकता है ना भी हो। अगर फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर फैक्टर ना हुआ तो रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेते हैं तो इसका मतलब है आपके x इज इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं। अब -1 वही बात है, अगर x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर हुआ तो -1 इसका क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। याद आ रहा है जो ग्रेड 9 में हमने किया था। और अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है तो -1 भी इसका रूट नहीं होगा। यानी कि अगर आप x की जगह -1 पुट करें तो पोलिनोमियल जो है ना वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। इसी सूरत में -1 इसका फैक्टर होगा, रूट होगा ना। तो ये वही केस है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो लीनियर डिवाइजर है इसे लेट करके x प्लस 1 इक्वल 0 लेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 प्लस 1 को राइट साइड पे लेंगे तो ये बन जाएगा -1। अब आते हैं साइंथेटिक डिवीजन के प्रॉपर मेथड की तरफ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये डिवीजन टाइप का एक साइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर सबसे पहले आप लिखेंगे राइटिंग द कोएफिशिएंट्स। सही, आप कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। यहां पर पहला कोएफिशिएंट है 2, दूसरा कोएफिशिएंट है 3 और तीसरा कोएफिशिएंट आप तो कहेंगे ये तो कांस्टेंट है, एक्चुअली ये भी कोएफिशिएंट है। किसका? x पावर 0। कोई भी जो इक्वेशन होती है ना जहां पर आपको x नजर नहीं आता, वहां पर एक्चुअली ये सूरत हाल होती है। मैं एक्चुअल सिचुएशन की बात करता हूं। 0 ये रहा 2 x पावर 2, x पावर 1 और ये x पावर 0। समथिंग पावर 0 इज 1, दैट्स व्हाई वी राइट 7x0 एज सिंपली 7। तो यहाँ x पावर 1 है और यहाँ पर x पावर 0, ये भी किसी का कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। सो राइटिंग द कोएफिशिएंट, हम कोएफिशिएंट लिखेंगे, इसमें कांस्टेंट भी आप कोएफिशिएंट ही समझे, ठीक है। ये x पावर 0 का कोएफिशिएंट है। 2 3 7, आप इस तरह 2 3 7 थोड़ा गैप से लिखेंगे। ये मेथड है, तरीका, बुक में भी यही मेथड डिस्क्राइब की गई है। तो और ये जो लीनियर डिवाइजर है x प्लस 1 और जो फैक्टर रूट है -1, जो पॉसिबल रूट हो भी सकता है या नहीं, इसे आप उठा के यहाँ पे लिख देंगे -1, ठीक। अब ये जो 2 है इसे आप एज इट इज नीचे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ आपने लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इतने गैप से आपने ड्रॉ करनी है कि इसके नीचे भी आप एक और लाइन में जो है वो वर्ड्स या डिजिट्स एंट्री कर सकें, ठीक है ना। जैसे आपके नोटबुक या आंसर शीट पर लाइनें होती है ना, तो फर्स्ट लाइन में अगर आपने लिखा है 2 3 7, तो फिर दूसरी लाइन के थोड़ा सा नीचे आप ये, या दूसरी लाइन पर ही आप ये लाइन लगा दें ताकि उस दूसरी लाइन पर भी आप नंबर्स ऐड कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा, ये -1, ये वाला -1 है जो x प्लस 1 से हमने कैलकुलेट किया, इसे आप यहाँ पे रख देंगे। अब सबसे पहले 2 को एज इट इज़ आप नीचे उतार देंगे, ठीक है ना, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2, ये -2 कहाँ लिखेंगे? सेकेंड एंट्री 3 के नीचे। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 2 - 3 इज 1। यहाँ साइन चेंज नहीं करना जिस तरह आप आम डिवीजन में करते हैं, माइनस को प्लस और प्लस को नहीं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, उससे आप यहाँ पे बरी हैं। 3 - 2 इज 1 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस -1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये -1 थर्ड एंट्री 7 के नीचे आप लिख देंगे, और 7 - 1 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? कोशेंट और रिमाइंडर। जब आप डिवाइड करते हैं ऊपर क्या रह जाता है और रिमाइंडर में क्या आ जाता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये जो लास्ट एंट्री है इसे आप यूं लाइन इस पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे लाइन के अंदर। ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर, और ये जो पहले 2 एंट्रियां हैं 2 और 1, ये आपका कहलाएगा कोशेंट। तो रिमाइंडर क्या आया? 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इसका फैक्टर नहीं है और ना ही -1 इसका रूट है। जब आप इस 2x² + 3x + 7 को x + 1 से डिवाइड करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो रिमाइंडर पे क्या आएगा आपके पास? 6, ठीक है। ये है साइंथेटिक डिवीजन। अच्छा, अब जो कोशेंट है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोशेंट को हम डिनोट करते हैं Q ऑफ x से। Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट एंड x स्टैंड्स फॉर द वेरिएबल, यानी कोशेंट इन वेरिएबल x। अच्छा, ये जो आपके पास 1 है इसे आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और ये जो आपके पास 2 है इसे आप लिखेंगे विद वेरिएबल x। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 नंबर्स हो जैसे ये, तो ये रहेगा 1, ये रहेगा +3x और ये रहेगा +2x², यानी पहले कांस्टेंट, फिर 1 डिग्री वेरिएबल
और फिर 2 डिग्री वेरिएबल, और फिर जरूरत पड़ी अगर एक और टर्म था फिर 3 डिग्री वेरिएबल, और इस तरह 4 डिग्री वेरिएबल। ठीक है ना, यहां सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, नंबर्स हैं 2 और 1। इसमें 1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म +1, और 2 क्या होगा, 1 डिग्री वेरिएबल का कोएफिशिएंट, यानी कि ये बनेगा 2x। और अगर यहाँ पे कोई और टर्म होता तो उसके साथ जो डिग्री वेरिएबल लगता वो होता x², जैसे अगले क्वेश्चंस में आप देखेंगे। ठीक है ना, पहला 6 क्या कहलाएगा आपका, रिमाइंडर। ये 1 जो है ये क्या कहलाएगा आपका, कांस्टेंट 1। अगर ये -1 होता तो यहाँ -1 लिखते हैं। और ये जो 2 है ये आप क्या बनाएंगे, 1 डिग्री वेरिएबल x का कोएफिशिएंट। और इसके बाद अगर अगला टर्म हो उसे बनाएंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ द 2 डिग्री वेरिएबल x², और इसी तरह फिर x³ x⁴ एंड सो ऑन। ठीक है ना, सो ये हुआ फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ये रहा क्वोशंट और ये रहा रिमाइंडर। देखिए क्विक भी है, जल्दी भी आपने कैलकुलेट किया, और सिंपलेस्ट मेथड भी है टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 7 is divided by the linear divisor of the form x + a, x - a या x + 1। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन पॉलिनोमियल गिवन है x³ - 2x² + 6x + 4, और जो डिवाइजर है वो है x - 1। तो मैं सबसे पहले इसे डिनोट करता हूँ p(x), बिकॉज ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, इज इक्वल टू x³ - 2x² + 6x + 4। उसके बाद लेट x - 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 2। आगे मूव करते हैं, राइटिंग द कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। x³ का कोएफिशिएंट 1, फिर थोड़ा गैप देके x² का कोएफिशिएंट -2, फिर x का कोएफिशिएंट 6, और आखिर में कांस्टेंट टर्म यानी x⁻0 का कोएफिशिएंट 4। अब ये जो 2 है, x - 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। 2 आप यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री एज इट इज उतारेंगे, अब 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 × 2 ये आ जाएगा 2, -2 के नीचे लिखेंगे आप, सेकेंड एंट्री के नीचे। नाउ -2 + 2 इज 0, नाउ 0 × 2 0, थर्ड एंट्री के नीचे लिख देंगे। 6 + 0 इज 6, नाउ 6 × 2 12, फोर्थ एंट्री के नीचे आप लिख देंगे। अब 4 भी प्लस और 12 भी प्लस, 4 + 12 16। ठीक है, अब ये 16 क्या कहलाएगा, क्वोशंट q(x), यानी कि क्वोशंट नहीं सॉरी 16 आपका कहलाएगा रिमाइंडर, मिस्टेक, रिमाइंडर r इज 16। अब क्वोशंट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कितनी एंट्रीज है, 3 एंट्रीज, कौन कौन सी, 6 0 1। ये तो रहेगा आपका कांस्टेंट टर्म +6, ये रहेगा 1 डिग्री वेरिएबल x का कोएफिशिएंट, और ये रहेगा 2 डिग्री वेरिएबल x² का कोएफिशिएंट। तो क्या बनेगा, 6 एज इट इज, 0 x का कोएफिशिएंट प्लस 1 किसका कोएफिशिएंट बनेगा, x² का। तो क्वोशंट क्या बना, x² + 0x + 6, बट 0x मीन 0 × x विच इज 0, एंड 6 + 0 इज 6। तो क्वोशंट क्या बना, x² + 6, और रिमाइंडर क्या आया आपके पास, 16। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3x⁴ + x² + 8 पॉलिनोमियल और लीनियर डिवाइजर x - 3। सबसे पहले हम डिनोट करते हैं इसे p(x) से, 3x⁴ + x² + 8, एंड देन लेट x - 3 = 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू +3। राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, आप कोएफिशिएंट्स लिखें। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टेप है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे जैसे पॉइंट सामने आते जाएंगे क्वेश्चंस में मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ 4 डिग्री वेरिएबल तो है x² जिसका कोएफिशिएंट है 3, इसके बाद 2 है, यानी इसका मतलब है कि इसमें x⁻3 मिसिंग है। अब x⁻3 नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट, पॉसिबल कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, वो आपने यहाँ पे लिखना है, छोड़ना नहीं आपने ऐसी। ठीक है ना, ये रहा x⁻4 का कोएफिशिएंट, x⁻3 इसमें है ही नहीं, डायरेक्ट x² आ रहा है ना, तो x⁻3 का कोएफिशिएंट आप 0 ऐड करेंगे, ऐड करना है आपने। फिर उसके बाद तरतीब के लिहाज से x² का कोएफिशिएंट 1, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, कौन सा टर्म मिसिंग है, x मिसिंग है इसमें, यानी x⁻1। अब उसकी जगह भी आप क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट 0, और आखिर में कांस्टेंट टर्म 0। ऐसे आपने नहीं लिखना है 3 1 8, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें आप लिखेंगे 3, फिर x³ का कोएफिशिएंट 0, फिर x² का कोएफिशिएंट 1, फिर x का कोएफिशिएंट 0, और आखिर में कांस्टेंट टर्म 8। अब आप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, x - 3 देन x इज इक्वल टू 3, ये 3 आप यहां लिख देंगे। सबसे पहले 3 को आपने एज इट इज उतारना है। नाउ 3 3s are 9, सेकेंड एंट्री 0 के नीचे आप 9 लिख देंगे। नाउ 0 + 9 इज 9, नाउ 9 3s are 27, थर्ड एंट्री 1 के नीचे लिख देंगे। 27 + 1 28, 28 3s are 84,
फोर्थ एंट्री 0 के नीचे लिख देंगे 84, 84 प्लस 0 इज 84, 84 3s आर 252, फिफ्थ एंट्री 8 के नीचे लिख देंगे। नाउ 252 प्लस 8 260। अब इसको आप यूं इस लाइनों में यानी कि इस स्क्वायर शेप्ड फिगर में आप इसको क्लोज कर देंगे, ये रिमाइंडर होगा आपका, और ये जो बाकी है ये आपका क्वोशंट बनेगा। कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, यानी इसका मतलब है ये कांस्टेंट टर्म, ये x का कोएफिशिएंट, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये x क्यूब का कोएफिशिएंट। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। x पहले आप लिखे 84 कांस्टेंट, फिर उसके बाद 28 x का कोएफिशिएंट, 9 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 3 x क्यूब का कोएफिशिएंट। यानी यूं पढ़े 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 28x प्लस 84 और रिमाइंडर 260। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 एंड द लीनियर डिवाइजर x प्लस 4। सबसे पहले इसे p ऑफ x से डिनोट करते हैं, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। नाउ लेट x प्लस 4 इक्वल्स 0, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू माइनस 4। राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, अब कोएफिशिएंट्स लिखे 3 2 1 0। अल्फा अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे टर्म्स पूरे हैं, कोई मिसिंग नहीं है, तो आप लिखेंगे 2 7 माइनस 6 माइनस 8। अब फर्स्ट एंट्री को आप एज इट इज उतार देंगे 2 को, और जो माइनस 4 है इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस 8, माइनस 8 आप 7 के नीचे लिख देंगे। नाउ 7 माइनस 8 माइनस 1। नाउ माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 4 माइनस 6 के नीचे लिख देंगे। नाउ माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4s आर 8, 8 माइनस 8 के नीचे लिख देंगे। नाउ माइनस 8 प्लस 8 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 है तो x प्लस 4 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो माइनस 4 इसका क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। अगर x की जगह आप यहाँ पे माइनस 4 पुट करें तो ये सारी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, इसलिए क्योंकि x प्लस 4 इसका फैक्टर है। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हम ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं। तो अब रिमाइंडर तो आपके पास 0 आ गया। क्वोशंट में कितने टर्म्स आ रहे हैं? 1 2 3। ये बनेगा कांस्टेंट, ये बनेगा x का कोएफिशिएंट, ये बनेगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो क्वोशंट क्या बना? 2x स्क्वायर ये रहा, माइनस 1x यानी कि माइनस x, और कांस्टेंट माइनस 2। तरतीब के लिहाज से पावर 2 x पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है? रिमाइंडर तो ऑलरेडी 0 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फिर वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाय यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन इफ 1 इज द 0 ऑफ 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 6p। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? इफ 1 इज द 0 ऑफ 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 6p। क्या कह रहा है? 1 इज द 0। 1 इज द 0 का मतलब क्या है कि यहां पर जो रिमाइंडर आएगा आपके पास वो क्या होना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर 0 हो तो माइनस 4 क्या कहलाएगा इसका? ये वाला माइनस 4 रूट कहलाएगा ना इसका। इसी तरह अगर 1 इसका 0 है तो इसका मतलब यानी कि 1 इज द 0, तो इसका मतलब यह है कि 1 इसका क्या होगा? रूट होगा। ठीक है ना? सो आपने वैल्यू क्या फाइंड करनी है? p। इसका मतलब ये मैं फर्दर आपको बता दूं कि p की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए कि जिसे आप ये कह सके कि 1 इसका रूट है। यानी कि अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो फिर p की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब तो 0 नहीं हो सकता ना। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 3, अगर x की जगह पुट करते हैं 1 तो 1 पावर 3 इज 1, यानी 5 1 5, ये तो 5 बन जाएगा। इसी तरह माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 2, 5 माइनस 2 ये बन जाएगा 3। और माइनस 6 मल्टीप्लाई p की जगह क्या पुट करें? p की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, p का कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए? जब आप इसमें x की जगह पुट करें 1, इसलिए कि 1 इसका रूट है। अगर 1 इसका रूट है तो इस पिछले क्वेश्चन को जरा मुलाहिजा कीजिए जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि x प्लस 4 इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। क्यों? इसलिए जब आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस 4 पुट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास? 0 आ रहा है। ये सिर्फ उसी केस में होता है जब ये जो लीनियर डिवाइजर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो। आपने देखा इससे पहले वाले जो पार्ट्स हमने किए वहां पर रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा था। ठीक है ना? लेकिन इस वाले में आपने देखा रिमाइंडर में 0 आया, तो मैंने फौरन आपको कहा कि यहाँ x प्लस 4 इसका फैक्टर होगा। और अगर x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो ये जो x को सॉल्व करते आप माइनस 4 आपने कैलकुलेट किया, ये माइनस 4 फिर इसका 0 कहलाएगा।
इसके लिए क्या पढ़ेंगे, -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी -4 इसका रूट होगा। ठीक, तो यहां आपको ऑलरेडी यहां ये कह दिया गया है कि 1 इज द जीरो, यानी 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? ये बात अंडरस्टूड है कि ये पॉलिनोमियल 1 इसका जीरो है, यानी 1 इसका रूट है। जीरो या रूट एक ही बात है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि p की जगह क्या पुट किया जाए, कौन सी वैल्यू पुट की जानी चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा भी आगे कि कैसे हमने p की वैल्यू सही या गलत फाइंड की है। सबसे पहले तो ये आते हैं कि यहाँ पर हम ये करेंगे कि p ऑफ x ये पोलिनोमियल है, सो पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज 5x³ माइनस 2x माइनस 6p। अब 1 इज द जीरो, इस 1 को जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा ना -4 इज द जीरो, तो अब आप इसको वो यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है कि लेट x +1, क्योंकि यहाँ तो फैक्टर तो गिवन ही नहीं है, यहाँ तो रूट गिवन है, और यहाँ जो हम लिखते हैं वो तो रूट होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू -4 इसका रूट है, या इससे पहले वाले पार्ट में हमने कहा था x -3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। अब तक हमें पता नहीं था कि ये 3 इसका रूट है या नहीं, यहाँ पता चला कि ये इसका रूट नहीं है। बहरहाल जो रूट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसी तरह अगर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 इज द जीरो, इसका मतलब है 1 इज द रूट ऑफ 5x³ माइनस 2x माइनस 6p, तो लिहाजा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ठीक हो गया, आगे चले। सबसे पहले राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, बाकी स्टेप्स उसी तरह है। यहाँ देखिए x³ है, फिर इसके बाद x⁴, x² इसमें मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x³ का कोएफिशिएंट 5 लिखेंगे, x² चूंकि मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट आप 0 लिखेंगे, फिर x का कोएफिशिएंट -2 आप लिखेंगे, और आखिर में -6p आप लिख देंगे। 0 ऐड करना है, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक आपने नहीं करनी। 1 आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि 1 इज द जीरो, यानी 1 इसका रूट है, पहले से ही बता दिया, और वाकई में रूट होना चाहिए जब आप p की वैल्यू फाइंड करें, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, 5 एज इट इज आप उतार देंगे। नाउ 5 1s are 5, 0 के नीचे लिखेंगे, 0 + 5 is 5। नाउ 5 1s are 5, अगेन नेक्स्ट एंट्री -2 के नीचे आप 5 लिखेंगे बिकॉज 5 × 1 is 5। नाउ 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 5 - 2 या -2 + 5 is 3। नाउ 3 × 1 is 3, बिल्कुल आप नेक्स्ट एंट्री -6p के नीचे 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 - 6p या -6p + 3 आप लिखेंगे, बिकॉज ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते, एक वेरिएबल p के साथ है और दूसरा कांस्टेंट 3 है, तो आप लिखेंगे -6p + 3 या 3 - 6p, जैसे लिखना चाहें। यूजुअली हम पहले ऊपर वाला लिखते हैं फिर नीचे वाला, तो -6p + 3। अब इसमें कोशंट क्या है, वैसे कोशंट का तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर ही हमें चाहिए होगा, बिकॉज बात रिमाइंडर पे आ रही है। अगर 1 इसका 0 हो तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। ऊपर अभी हमने ये बात वेरीफाई की है, ठीक है ना। सो मैं फिर भी कोशंट लिख लेता हूँ। एंट्रीज कितनी है कोशंट में, 1 2 3, तो ये 3 आपका बनेगा कांस्टेंट, ये 5 बनेगा आपका x का कोएफिशिएंट, और ये वाला 5 बनेगा आपका x² का कोएफिशिएंट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि कोशंट 5x² + 5x + 3, ये आपका बनेगा कोशंट। रिमाइंडर ये आपके सामने है, रिमाइंडर यहाँ जो आप लाइन लगाते हैं इसके अंदर जो आप एंट्री करते हैं वो रिमाइंडर कहलाता है ना, तो -6p + 3 इज द रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर 1 इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का, यानी x की जगह आप 1 पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सूरत में यहाँ रिमाइंडर की जगह पे क्या आना चाहिए, 0, या रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0, जैसे ऊपर वाले केस में हुआ था। ये देखें यहाँ हम कहेंगे कि -4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलरेडी एक यानी कि 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी जब आप इसमें x1 पुट करें तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो लिहाजा p की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसी कंडीशन को उठाएंगे, एज 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि रिमाइंडर -6p + 3 इज इक्वल टू 0। व्हाई, बिकॉज 1 इज द जीरो एंड इट्स गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है ना, हम p की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि जो गिवन पॉलिनोमियल है 1 उसका 0 है, यानी x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो पूरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। आगे मूव करते हैं, +3 को राइट साइड पे ले जाए -3 बन जाएगा, और -6 को भी राइट साइड पे लेंगे तो -3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना,
नाउ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1/2। मैं ज़रा आपको वेरीफाई करके दे देता हूँ, हो सकता है आपके जहन में कंफ्यूजन है कि कैसे। अगर मैं p की जगह पुट करता हूँ 1/2, p की वैल्यू क्या निकाली मैंने? 1/2। ठीक है ना, मैं नए पेज पे काम करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिक्स हो जाएगा। ये रहा न्यू पेज और ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, p की वैल्यू आपने क्या निकाली? 1/2। तो मैं लिख देता हूँ p इज इक्वल टू 1/2। बहुत ही छोटा नहीं हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है ना, ये बस ये रहा p की, ये रही p की वैल्यू 1/2। अब पोलिनोमियल क्या है? 5x³ माइनस 2x माइनस p। p की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1/2। ठीक है ना, अब देखते हैं कि क्या अगर मैं x को की जगह 1 पुट करूं, क्या ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं? क्योंकि क्वेश्चन तो यही कह रहे हैं ना कि 1 इज द 0। तो जहां पर आप x नजर आ रहे हैं वहां पे आप पुट कर देंगे 1। तो 5x³ क्या बनेगा? मैं नेक्स्ट स्टेप में ले जाता हूं इसको। ठीक है ना, ये 5x³ बनेगा 5 इंटू 1³। ठीक है ना, और माइनस 2x क्या बनेगा? 2 इंटू 1। और यहाँ पर ये जो 6 इंटू 1/2 है, इसकी बजाय मैं क्या लिखूंगा? यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 1s आर 2 एंड देन 2 3s आर 6। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या बना? 3 1s आर 3, यानी कि ये बना मेरे पास -3। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5। 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ठीक है, और फिर -3 एज इट इज। अब आ जाए, ये 2 भी नेगेटिव, ये 3 भी नेगेटिव, तो -2 -3 इज -5। नाउ -5 प्लस 5 इज 0। बात समझ में आई? क्वेश्चन यही कह रहे हैं ना कि 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अगर आप डायरेक्ट इसमें 1 पुट करें फिर तो 0 नहीं आ सकता है ना, जब तक आप p की सही वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो p की सही वैल्यू हमने क्या फाइंड की? 1/2। जब आपने p की जगह 1/2 पुट किया तो ऑटोमेटिकली 1 जो है वो इसका 0 बन गया, यानी x की जगह जब आपने 1 पुट किया तो सारा पॉलिनोमियल 0 हो गया। ठीक है ना, ये मतलब था इस क्वेश्चन का कि अगर 1 इसका 0 है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई की। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी, उसके साथ सोल्यूशन भी। सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह है। 2 इज द 0, क्या मतलब हुआ? p की जगह क्या आना चाहिए जिससे मैं x की जगह 2 पुट करूं और ये सारा पॉलिनोमियल 0 आ जाए? तो अगेन आप इसको p ऑफ x का नाम देंगे। ठीक है ना, अब कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। x³ है, फिर x² मिसिंग है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1। x² मिसिंग है, कोएफिशिएंट 0। x का कोएफिशिएंट -7 और आखिर में 6p लिख देंगे आप। और ये जो लिखा हुआ है ना 2 इज द 0, 2 को आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, बिकॉज 2 इज द 0 यानी 2 इज द रूट को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 1 को एज इट इज उतार दें। 2 1s आर 2, 2 आप बिल्कुल 0 के नीचे लिख देंगे। नाउ 0 प्लस 2 इज 2। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। 4 को आप बिल्कुल -7 के नीचे लिख देंगे। नाउ -7 प्लस 4 इज -3। नाउ -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6। -6 को आप 6p के नीचे लिख देंगे। और अब 6p -6, इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6p -6, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास? 6p -6। रिमाइंडर r इज इक्वल टू 6p -6। क्वोशंट लिखने की जरूरत तो नहीं है, अलबत्ता यहाँ पे 3 एंट्रीज है, 3 टर्म्स है क्वोशंट के लिए, -3 2 1। तो -3 तो कांस्टेंट टर्म रहेगा, 2 बनेगा x का कोएफिशिएंट और 1 बनेगा x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्वोशंट क्या बनेगा? x² प्लस 2x -3। इसकी जरूरत वैसे नहीं है, हमें काम है रिमाइंडर से। वंस अगेन क्वेश्चन कह रहे 2 इज द 0 of x³ -7x plus 6p. Therefore, remainder 6p -6 is 0. Therefore, remainder is 0. Yeah. Therefore, remainder is 0. तो what is the remainder? 6p -6 is equal to 0. अब p के लिए सॉल्व करें इस इक्वेशन को। सबसे पहले 6 को राइट साइड पे ले जाएं, +6। अब p यहीं पे रहेगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1। तो अब अगर आप यहाँ पर p की जगह 1 पुट करें और फिर x की जगह 2 पुट करें तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0, जिससे आपकी ये जो बात है as 2 is the 0 of the polynomial therefore remainder is 0, इस बात की भी तायीद हो जाती है, ये बात भी सही साबित हो जाती है।
अब आ जाए थर्ड पार्ट की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं 3 इज द जीरो ऑफ x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3p। सबसे पहले से नाम दे पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3p। अब जो रूट है 3 इसे आप यहाँ पे लिख देंगे, और जो कोएफिशिएंट्स है, राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, x पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, x क्यूब का कोएफिशिएंट 8, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 और x का कोएफिशिएंट 7 और आखिर में फिर 3p। कोई भी टर्म इसमें मिसिंग नहीं है। सबसे पहले 1 को एज इट इज उतार देंगे। नाउ 3 1s आर 3 आप 8 के नीचे लिख देंगे। 8 प्लस 3 दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होंगे 11, एंड नाउ 11 3s आर 33, बिल्कुल -1 के नीचे आ जाएगा। -1 प्लस 33 इज 32। नाउ 32 3s आर 96, 7 के नीचे लिखेंगे आप। 96 प्लस 7 103, 103 मल्टीप्लाई बाई 3 309, 309 आप 3p के नीचे लिख देंगे। अब 3p एंड 309 दोनों को ऐड करेंगे, ऐड तो नहीं हो सकते तो हम इसे लिखेंगे 3p प्लस 309 या 309 प्लस 3p, एक ही बात है। अब यहाँ कोशंट लिखेंगे, कितने टर्म्स है कोशंट में 1 2 3 4, तो ये बनेगा कांस्टेंट, ये बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ x, ये बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 1 बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोशंट क्या बना, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 103, और जो रिमाइंडर है वो होगा 309 प्लस 3p। अब आते हैं इस कंडीशन की तरफ। एज 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 309 प्लस 3p इज इक्वल टू 0। अब इसको p के लिए सॉल्व करें। सबसे पहले 3p एज इट इज, 309 को राइट साइड पे लेंगे तो बनेगा -309। उसके बाद p एज इट इज, 3 को राइट साइड पे लेंगे तो -309 डिवाइडेड बाई 3। 309 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1s आर 3, 0 एज इट इज, 3 3s आर 9, -103। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर p की बजाय पुट करें -103 और फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक प्रॉपर पोलिनोमियल बन जाएगा। और जब इस पोलिनोमियल में आप 3 पुट करेंगे x की जगह, तो ये सारी पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वही चीज़ है, फिर उसी मेथड साइंथेटिक डिवीजन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं यूज साइंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if x plus 2 and x minus 3 are the factors of 2x cube minus 4x square plus 2ax plus b। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि a और b की वैल्यू फाइंड करें। ये रहा a और ये रहा b, इनकी क्या वैल्यूज होंगी अगर x प्लस 2 और x माइनस 2 इनके फैक्टर्स है, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स है ये दोनों, x प्लस 2 और x माइनस 2। इसका मतलब यह है कि आप a और b की सही वैल्यू जब फाइंड करेंगे और उन्हें यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर जब आप इस पोलिनोमियल को x प्लस 2 या x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो ये बात अपने जहन में रखें कि ये दोनों x प्लस 2 और x माइनस 2 इस पोलिनोमियल के क्या है, फैक्टर्स है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। अब इसी को जहन में रखते हुए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल को मैं कहता हूँ p ऑफ x, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। अब पहला फैक्टर उठाते हैं x प्लस 2। तो जो पहला फैक्टर है x प्लस 2, मैं कहता हूँ लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। तो अब आप समझ चुके होंगे अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो -2 क्या होगा, रूट होगा, ठीक है ना। तो -2 को हम यहाँ पे रखेंगे और अब राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, x क्यूब का कोएफिशिएंट 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4, x का कोएफिशिएंट 2a और उसके बाद b। कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, लिहाजा 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब फिर उसी तरह पहला टर्म एज इट इज 2, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई -2 -4, बिल्कुल -4 के नीचे लिखेंगे, -4 -8। नाउ -2 मल्टीप्लाई बाई -8, माइनस माइनस प्लस 2 8 are 16। अब 2a प्लस 16 ऐड तो नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे 2a प्लस 16 एज इट इज। अब 2a प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई -2, सबसे पहले 2a मल्टीप्लाई बाई -2 -4a b के नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस 16 2 32, ये आप यहाँ पे -32 लिखेंगे। अब b और 4a -32 ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते, तो लिहाजा हम लिखेंगे पॉजिटिव b -4a -32। ये सारा रिमाइंडर बन जाएगा, इसलिए आप इसको इन लाइनों में क्लोज कर देंगे। अब कोशंट लिखने की तो जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर हमसे a और b की वैल्यू का पूछा गया है, कोशंट का पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर r इज इक्वल टू b -4a -32।
अब उसके बाद फिर सी स्टेटमेंट को उठाते हैं, एज x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। अच्छा, अगर x प्लस टू फैक्टर है तो आप ये भी लिख सकते हैं एज माइनस टू इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, या एज माइनस टू इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। वहां चूंकि 2 इज द 0 1 इज द 0 की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x प्लस टू एंड x माइनस टू आर द फैक्टर्स, तो बेहतर है कि आप लिखें एज x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। आपको एक चीज यहां पे नजर आ रही होगी कि ये बिल्कुल उस पिछले क्वेश्चन की कॉपी है। तो फैक्टर और रूट का ये मकसद है, ठीक है ना। फैक्टर में x भी होता है आपके साथ और रूट में सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे पोलिनोमियल को 0 कर देती है, ठीक है ना। सो रिमाइंडर b माइनस 4a माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 32 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। अब माइनस 4a प्लस b तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते, तो लिहाजा इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब उठाते हैं दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 2। तो मैं लिखूंगा नाउ लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। अगेन राइटिंग द कोएफिशिएंट्स। कौन से कोएफिशिएंट्स, इसी पोलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b के, तो यही रहेंगे ना 2 माइनस 4 2a एंड b। ये कोएफिशिएंट्स आप दोबारा लिखेंगे 2 माइनस 4 2a एंड b, लेकिन अब यहां पर रूट क्या लिखेंगे, 2। नया रूट है ना, x माइनस 2 भी तो फैक्टर है। पहले माइनस 2 क्योंकि x प्लस 2 फैक्टर था, अब 2 क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है। ये पहला 2 एज इट इज आप उतार देंगे नीचे लाइन के। नाउ 2 2 जार 4, 4 को आप माइनस 4 के नीचे लिखेंगे, प्लस 4 माइनस 4 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2a के नीचे लिख देंगे, 2a प्लस 0 इज 2a। नाउ 2a मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4a, 4a को b के नीचे लिखेंगे और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा b प्लस 4a। ये आपका रिमाइंडर बनेगा और इसलिए आप इसे क्लोज कर देंगे इन लाइंस में। सिंस रिमाइंडर r इज b प्लस 4a, ये आपके सामने है, तो फिर आप वही सेंटेंस उठाएंगे, एज x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर क्या है, 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। आगे ना 4a ऐड हो सकता है ना b, तो लिहाजा इसको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को जरा कंपेयर करें। इक्वेशन 2 है 4a प्लस b इज इक्वल टू 0, जबकि इक्वेशन 1 है माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो 4a माइनस 4a कैंसल आउट हो सकता है और b प्लस b जो है वो ऐड हो सकते हैं। यानी कि एक वेरिएबल इसमें से अगर एलिमिनेट हो जाए तो अगर एलिमिनेट होता है तो हम b की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 माइनस 4a प्लस b इक्वल्स 32 और इक्वेशन 2 4a प्लस b इक्वल्स 0। 4a माइनस 4a कैंसल आउट होंगे, यानी इनका टोटल सम होगा 0। b प्लस b 2b इज इक्वल टू 32 प्लस 0 इज 32। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को राइट साइड पे लेके 32 से डिवाइड करेंगे, 2 16 are 32, सो b इक्वल 16। b फाइंड हो गया। अब फाइंड करते हैं a को फाइंड करने के लिए पुट इन इक्वेशन 2, b की वैल्यू को पुट कर दे आप इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में, चॉइस है आपकी। मैं 2 में पुट करता हूँ, 4a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। इसमें मैं b की जगह पुट करता हूँ 16, तो 4a प्लस 16 इक्वल 0। 16 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, बनेगा माइनस 16। अब 4 को भी राइट साइड पे लेंगे तो माइनस 16 से डिवाइड होगा, 4 1s are 4, 4 4s are 16। व्हाट इज a, माइनस 4। देयरफॉर a इज माइनस 4 एंड b इज 16। ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां a b फाइंड करना था, यहां p q फाइंड करना है। उसी तरह x प्लस 2 x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 2p x स्क्वायर प्लस 3q x प्लस 6 गिवन है। तो आपने बिल्कुल उसी मेथड को कॉपी करना है यहाँ पे भी। सबसे पहले हम पोलिनोमियल लिखेंगे p ऑफ x x क्यूब प्लस 2p x स्क्वायर प्लस 3q x प्लस 6। अब सबसे पहले पहला फैक्टर उठाता हूँ x प्लस 2, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। राइटिंग द कोएफिशिएंट्स लिखें, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2p, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2p, सिर्फ 2 नहीं 2p, और इसके बाद x का कोएफिशिएंट 3q और आखिर में कांस्टेंट 6 आ जाएगा। अब माइनस 2 रूट है यहाँ पर, तो रूट को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब 1 को एज इट इज उतार देंगे। नाउ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस 2। 2p के नीचे आप माइनस 2 लिखेंगे। अब 2p माइनस 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते, तो आप लिखेंगे 2p माइनस 2। नाउ 2p माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2p मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 4p, ये रहा माइनस 4p। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, माइनस 4p प्लस 4 को आप 3q के नीचे लिख देंगे।
अब ये 3q और 4p प्लस 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते, तो लिहाजा आप लिखेंगे 3q माइनस 4p प्लस 4। ये रहा 3q माइनस 4p प्लस 4। अब इसे आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे टर्म को, एक्सप्रेशन को। 3q मल्टीप्लाई बाय -2 -6q, ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय -4p, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8p, यहाँ आप ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद +4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 ज़ार 8 -8 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब 6 और -8 ये तो कांस्टेंट है, 6 -8 -2 ये आप यहाँ पे लिख देंगे। बाकी -6q प्लस 8p ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो व्हाट इज द टोटल रिमाइंडर? -6q प्लस 8p -2। तो रिमाइंडर r इज इक्वल टू -6p प्लस 8p -2। अब फिर वही सेंटेंस रिपीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियरली गिवन है x + 2 and x - 2 आर द फैक्टर्स। इफ दे आर फैक्टर्स देन द रिमाइंडर मस्ट बी 0. As x + 2 is the factor of the polynomial, therefore remainder is 0. So what is the remainder? -6q plus 8p - 2 equals 0. अब -2 को राइट साइड पे लेंगे तो बनेगा +2। 8p और 6q में आपको कॉमन 2 नजर आ रहा है, आप 2 कॉमन लें। 8p बन जाएगा 4p -6q बन जाएगा 3q, बिकॉज 2 3s are 6 and 2 4s are 8 इक्वल्स 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4p - 3q इक्वल्स 1, इसको नाम दे इक्वेशन 1। अब दूसरा फैक्टर क्या गिवन है क्वेश्चन में? x - 1। अब इसे उठाते हैं, आप लिखेंगे लेट x - 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू 1। रूट क्या है? 1 है। तो फिर आप लिखेंगे राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, उसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 1 2p 3q एंड 6। 1 2p 3q एंड 6। अब इस बार रूट क्या है? 1 है, तो सबसे पहले 1 को एज इट इज उतार देंगे आप। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आप 2p के नीचे लिख देंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो 2p + 1 एज इट इज आ जाएगा। जब आप 2p + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2p + 1 ही आएगा जो आप 3q के नीचे लिखेंगे। जब आप 3q और 2p + 1 को ऐड करते हैं तो ये टोटल बनता है 3q + 2p + 1। और जब आप इस 3q + 2p + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही 3q + 2p + 1 6 के नीचे लिखेंगे। अब 6 और 1 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐड हो सकते हैं। 6 + 1 7, बाकी 3q + 2p ये एज इट इज आ जाएंगे। अच्छा, इसमें 2p + 3q भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? 3q + 2p + 7। तो रिमाइंडर r इज 3q + 2p + 7। फिर आप उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। एज x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। तो अब आप फिर रिमाइंडर 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 3q + 2p + 7 इक्वल्स 0 पुट कर देंगे। 7 को राइट साइड पे लेंगे तो बन जाएगा -7। कुछ भी आपको कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करें, क्या p और q में से कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं? इक्वेशन 1 है 4p - 3q + 1 इक्वल्स 1, जबकि इक्वेशन 2 है 2p + 3q इक्वल्स -7। आप गौर करें, यहाँ +3q है और यहाँ -3q है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो +3q - 3q 0 हो सकता है, कैंसिल हो सकते हैं। हम यही करने जा रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी 4p - 3q इक्वल्स 1, फिर मैंने इक्वेशन 2 लिखी 2p + 3q इक्वल्स -7। यहाँ +3p और -3q, सॉरी मैंने +3p कह दिया, -3q + 3q कैंसिल आउट होंगे। 4p + 2p 6p, -7 + 1 -6। अब 6 को राइट साइड पे लेके -6 से डिवाइड करेंगे तो -6 / 6 इज -1। p की वैल्यू क्या आई? -1। इसे पुट करें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 मेरे सामने है तो मैं 2 में पुट कर देता हूँ। पहले इक्वेशन 2 मैंने लिखी, इसमें p की जगह मैंने पुट किया -1, तो 2p becomes 2 × -1 + 3q एज इट इज इक्वल्स -7। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 + 3q इक्वल्स -7। -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, बनेगा +2। -7 + 2 इज -5। लास्ट में 3 को भी राइट साइड पे लेंगे तो -5/3 बन जाएगा। सो देयरफॉर p की वैल्यू क्या निकाली आपने? -1, और q की वैल्यू क्या निकाली आपने? -5/3। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है सॉल्व इफ 1 and 2 आर द रूट्स, मैंने रूट्स ऑफ 6x⁴ - 17x³ + 8x² + 5x - 2 = 0। क्या कह रहे क्वेश्चन? 1 and 2 आर द रूट्स, या आप ये भी कह सकते हैं 1 and 2 आर द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
दोनों एक ही बात है। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन में वन की जगह एक्स की जगह 1 पुट करें तो ये पूरा पोलिनोमियल क्या होगा 0, और 2 पुट करें तब भी ये पोलिनोमियल क्या होना चाहिए 0, अगर ये इसके रूट्स हैं तो। ठीक है ना। तो आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कंडीशन ये कह रहे हैं आपसे कि 1 और 2 जो है वो क्या है, इसके रूट्स हैं। तो पहले आप गौर करेंगे, देखेंगे कि जब आप 1 पुट करेंगे इसमें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, और जब आप 2 पुट करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये एक और बात की यहाँ पे तस्दीक हो रही है, क्योंकि 1 और 2 दोनों क्या है, इसके रूट्स है। इससे पहले भी मैं ये वेरीफाई कर चुका हूँ। याद करें जब वहाँ पे आया था कि 1 and 2 आर द 0, तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने 1 पी की वैल्यू पुट की तो पूरा पोलिनोमियल वो 0 आ गया था, जब उसमें हमने x की जगह 1 पुट कर दिया था। तो यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं कि 1 and 2 आर द रूट्स, तो इनका रिमाइंडर क्या आना चाहिए जब आप x की जगह 1 और 2 पुट करेंगे, 0। इसी तरह सेकंड पार्ट है 3 and -2 आर द रूट्स। मैंने फिर रूट्स लिखा है, रूट्स ऑफ 3x पावर 4 -10x क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 40x -12 इक्वल्स 0। दोनों आसान है। सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पोलिनोमियल है तो मैं लिखता हूं पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल 6 पावर 4 -17x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x -2 इक्वल्स 0। कोएफिशिएंट्स लिखे इनके। अब लेट x प्लस 1 x प्लस 2 वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहे हैं कि 1 and 2 आर द रूट्स। रूट्स आपको पता है यहाँ पे आते हैं। सो सबसे पहले आप कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। 6 लिखेंगे, x पावर 4 का कोएफिशिएंट, x क्यूब भी है तो -17, x स्क्वायर भी है तो 8, x का कोएफिशिएंट 5 और कांस्टेंट -2। कोई भी टर्म इसमें मिसिंग नहीं है, लिहाजा कहीं पर भी 0 ऐड नहीं करेंगे। 4 3 2 1 0। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे रूट आपने 1 लिखा, यहाँ पे 6 को आप एज इट इज उतार देंगे। अब 1 by 1 करके मल्टीप्लाई करते जाए। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, -17 के नीचे लिख देंगे। -17 प्लस 6 इज -11। नाउ -11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -11, 8 के नीचे लिखेंगे। 8 -11 -3, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 5 के नीचे लिखेंगे। 5 -3 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -2 के नीचे लिखेंगे। -2 प्लस 2 इज 0। क्या मतलब हुआ इसका? 1 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, या 1 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल। आ गया ना रिमाइंडर 0, इसलिए क्योंकि 1 रूट है इसका। बहरहाल अब आ जाए दूसरा क्या था? दूसरा रूट क्या है? 2। 1 पुट करके हमने 0 हासिल किया। अब 2 पुट करके देखते हैं। अच्छा, इसके लिए फिर तरीका यह है कि आपने दोबारा ये साइंटिफिक डिवीजन का साइन ऐड नहीं करना, बल्कि इसी के नीचे अब यहाँ पे √2 ऐड कर देंगे आप। ठीक है ना, एक और लाइन ड्रॉ करके इसी के नीचे 2 ऐड कर देंगे। रूट पहले 1 अब 2, सेकेंड रूट। अब इस 6 को नीचे उतार देंगे एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करते जाए। 6 2s are 12, -11 के नीचे आप 12 लिख देंगे। -11 प्लस 12 इज 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, -3 के नीचे आप 2 लिख देंगे। -3 प्लस 2 इज -1। जब आप -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, प्लस 2 -2 इज 0। जब आपने 1 पुट किया तब भी रिमाइंडर क्या आया? 0। जब आपने 2 पुट किया तब भी रिमाइंडर क्या आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, और 1 and 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक ही बात हुई दोनों। आगे चलते, रिमाइंडर 0 आए। सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन जिसको आपने सॉल्व करना है, क्वोशंट जिसको हम कहते हैं, वो क्या है आपके पास? 6 1 -1। ये क्या बनेगा? ये कांस्टेंट। ये 1 क्या बनेगा? x का कोएफिशिएंट, और ये 6 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो प्रॉपर इक्वेशन क्या बनी? 6x स्क्वायर प्लस 1x, यानी कि जस्ट x, एंड देन -1 इक्वल्स 0। अब इसको सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 तरीके हैं। फैक्टराइज करें, फार्मूला अप्लाई करें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, जैसा आपका दिल करे। मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, मेकिंग इट्स फैक्टर्स। तो पहले मैंने इक्वेशन लिखी 6x स्क्वायर -x प्लस x -1। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको पता है कि -1 को मल्टीप्लाई किया जाता है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 6 के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, और इसके बाद x का जो कोएफिशिएंट 1 है उसे आप नीचे लिख देंगे। 2 ऐसे नंबर्स चूज करें जिनका प्रोडक्ट -6 हो, उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ प्लस माइनस करके 1 कैलकुलेट हो। वो नंबर्स है 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, वाइल 3 -2 इज 1। अब 6x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। x को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3x - 2x। ये रहा 3x - 2x, एंड देन -1 एज इट इज इक्वल 0। अगला स्टेप आप जानते हैं कॉमन लेने का है। पेयर्स बनाएंगे आप, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। पहला पेयर 6x स्क्वायर प्लस 3x, क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 3 और x कॉमन आ रहा है। x यहाँ पे भी है स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ भी है, तो आप x भी कॉमन लेंगे और 3 भी, बिकॉज 3 1s are 3 and 3 2s are 6।
सो 3x आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 6x² की बजाय आप लिखेंगे 2x बिकॉज 3 2s are 6, x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 3x आप कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह आप 1 लिखेंगे। उसके बाद -2x -1 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो आप -1 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। -1 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर -2x का साइन चेंज हो जाएगा +2x और -1 का भी साइन चेंज हो जाएगा +1। इसकी वजह यह है माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2x पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस +1 भी पॉजिटिव हो जाएगा। आगे चलें, 2x + 1 आपको एक जैसे फैक्टर मिल रहे हैं तो आप 2x + 1 को कॉमन लें। अनकॉमन 3x - 1 को भी आप इस तरह फैक्टर के फॉर्म में लिख के इक्वल टू 0 दोनों को सॉल्व करें। सबसे पहले 2x + 1 = 0 और फिर 3x - 1 = 0। 2x = -1, 1 को राइट साइड पे लेंगे, 3x = 1, -1 को राइट साइड पे लेंगे, x = -1/2, 2 राइट साइड पे जाके -1 से डिवाइड हो जाएगा, and x = 1/3, 3 राइट साइड पे जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पर दो रूट्स तो ये बने -1/2, 1/3। अच्छा, x की जगह अगर इन पोलिनोमियल्स में आप 1/2, 1/3 और -1/2 पुट करें तब भी ये 0 देगा। तो एक्चुअली इसके कितने रूट्स बने, 4 रूट्स बने। 2 रूट्स तो ऑलरेडी गिवन थे 1 और 2, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 1 और 2। 2 नए रूट्स आपने निकाल दिए, कौन कौन से, -1/2 एंड 1/3। तो टोटल कितने रूट्स बने, 4। चारों को आप यहाँ पे लिख देंगे। S स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन सेट। सेकेंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, 3 and -2 आर द रूट्स ऑफ 3x power 4 -10x³ -9x² + 40x - 12 = 0। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है तो लेट्स नेम इट p of x = 3x power 4 -10x³ -9x² + 40x - 12 = 0। अब इसके बाद राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, इनके कोएफिशिएंट्स लिखें। x power 4 का कोएफिशिएंट 3, x³ का कोएफिशिएंट -10, x² का कोएफिशिएंट -9, x का कोएफिशिएंट 40 एंड कांस्टेंट -12। अब 3 को एज इट इज नीचे उतार देंगे। नाउ 3 3s are 9, -10 के नीचे आप 9 लिख देंगे, -10 + 9 -1, -1 × 3 is -3, -9 के नीचे लिख देंगे, -9 - 3 -12, -12 × 3 -36, 40 के नीचे लिख देंगे, 40 - 36 is 4। नाउ 3 4s are 12, -12 के नीचे लिख देंगे, -12 + 12 is 0। Why 0? Because 3 is the roots of the equation। अब आ जाए, अब इसी तरह आप एक और लाइन लगाएंगे नीचे, ठीक है ना, और अब दूसरा रूट -2 उठाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो 3 है इसको नीचे उतार देंगे एज इट इज। नाउ 3 × -2 -6, -1 के नीचे आप -6 लिख देंगे, -1 - 6 -7, -7 × -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 2s are 14, -12 के नीचे लिख देंगे। नाउ -12 + 14 + 2, 2 × -2 is -4 प्लस 4 के नीचे लिख देंगे, 4 - 4 is 0। अगेन रिमाइंडर 0 बिकॉज -2 भी तो इसका रूट ही है, ठीक। अच्छा, अब सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन बनी वो कौन सी है, क्वोशंट जिसको हम कहते हैं, ये 3 टर्म्स आ रहे हैं, 2 - 7 3, 2 कांस्टेंट होगा, -7 x का कोएफिशिएंट और 3 x² का कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन इक्वेशन बनी 3x² - 7x + 2 = 0। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं फिर इसको फैक्टराइज करता हूं ताकि इसके फाइनल रूट्स मैं निकाल सकूं। मैंने इक्वेशन लिखी 3x² - 7x + 2। फैक्टराइज करने के लिए कांस्टेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट 3 के साथ, 3 2s are 6, ये मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, और x का कोएफिशिएंट -7 6 के नीचे लिख देंगे। अब 2 ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें +6 आ जाए और उन्हीं नंबर्स का को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें -7 आ जाए। वो 2 नंबर्स है -6 × -1 विच इज इक्वल टू 6, -6 - 1 is -7। अब 3x² एज इट इज, -7x को ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -6x - x या -1x एंड देन +2 एज इट इज इक्वल्स 0। अगला स्टेप आपको पता है पेयर्स बनाने का है ताकि आप कॉमन ले सकें। पहला पेयर है 3x² - 6x, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 3x कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर 3x² की बजाय आप सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 3x आप कॉमन ले चुके हैं, -6x की बजाय सिर्फ 2 लिखेंगे बिकॉज 2 × 3x 6x, ठीक है ना। अब -x + 2 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, आप -1 कॉमन लेंगे। जब कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन ले, यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसलिए -1 ही कॉमन ले। ब्रैकेट के अंदर
माइनस एक्स की बजाय सिर्फ प्लस एक्स लिखेंगे क्योंकि आपने माइनस साइन भी कॉमन लिया है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स पॉजिटिव बन जाएगा। 2 की बजाय आप -2 लिखेंगे बिकॉज आप माइनस भी कॉमन ले चुके हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, इसका साइन आप चेंज कर देंगे 2 का -2। x -2 आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं तो इसको आप कॉमन लेंगे, ये वन टाइम लिखा जाएगा। 3x - 1 अनकॉमन है, इसे भी फैक्टर के फॉर्म में यहाँ लिख के इक्वल 0 कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल, दोनों एक्सप्रेशंस को 0 के इक्वल लेंगे या दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे। x - 2 इक्वल 0, 3x - 1 इक्वल 0। x - 2 का सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2 बिकॉज -2 राइट साइड पे शिफ्ट होगा। 3x - 1 इक्वल 0 बिकम्स 3x इक्वल्स 1 बिकॉज -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। एंड देन x इक्वल्स 1/3, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। तो दो नए रूट्स आपके पास आए 2 and 1/3, जबकि दो पुराने रूट्स आपको गिवन थे 3 and -2। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, पहले आप वही रूट्स लिखेंगे जो गिवन थे 3 - 2, और अब आप इन नए रूट्स को ऐड कर देंगे 2 and 1/2। तो टोटल सोल्यूशन सेट क्या बना, 3 - 2, 2 and 1/3।